हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करा दिया था और उसमें बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, इन सब के बारे में बताया गया था। बैलेंसिंग का टॉपिक भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। और उसमें कुछ डाउट है बैलेंसिंग में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूँगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का सेकंड लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी उसको बोलते हैं। तो 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक कम्बिनेशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक रिडॉक्स। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों आते हैं। तो आज हम लोग ये दो पढ़ेंगे, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और कम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग चलते हैं। तो कम्बिनेशन का मतलब, कम्बिनेशन से आपको क्या समझ में आता है? इनका मतलब ही होता है मिलना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, इसमें यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज। अब सब्सटेंसेज क्या होंगे? अब जब हम लोग केमिस्ट्री में सब्सटेंस की बात करते हैं तो केमिकल सब्सटेंस की ही बात करते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस या तो एलिमेंट होंगे, नहीं तो कंपाउंड होंगे, यही दो होते हैं ना केमिकल सब्सटेंस। तो यानी एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। चलो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, सॉरी गाइज। हाँ, तो डेफिनेशन है यहाँ पे, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी वैसे रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हमेशा एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। सिंगल मतलब एक अकेला बनेगा, यानी दो नहीं बनेगा। यानी हाँ, ये हो सकता है कि A+B+C यानी बहुत सारा कंपाउंड या बहुत सारे एलिमेंट मिलके बना रहा है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि टू या ज़्यादा, उससे टू और मोर। लेकिन सब्सटेंस बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, तो जो प्रोडक्ट है वो सिंगल सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्म A+B होता है। यानी एक कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है। कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। अभी मैंने आपको सब्सटेंस का मतलब केमिस्ट्री में मैंने अभी आपको बताया। तो हाँ, अब इसमें 3 सब टाइप्स कुछ नहीं होते। यानी अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि या तो एलिमेंट होंगे सब्सटेंस, नहीं तो कंपाउंड होंगे। तो अब 3 तरीके से हो सकता है। तो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे H2+O2, ऐसे जो वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है। मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ रिएक्शन। तो हाँ, लेकिन आप लोग मेन पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि H2+O2 जो होता है, H2O, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी नहीं हो सकता है। मैं इक्वेशन भी गलत लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलिमेंट प्लस ये भी, हाइड्रोजन हमारे पास एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट है, ये तो कंपाउंड नहीं है। तो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, वाटर एक कंपाउंड है, या कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिलकर वाटर। जैसे क्विक लाइम वाला भी मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे दिया हुआ है अलग से, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मतलब क्विकलाइम का जो होता है पानी के साथ, यानी क्विकलाइम क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ यानी H2O के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये कम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये कैसा कम्बिनेशन, यहाँ पे दोनों कंपाउंड से देख सकते हैं, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। और कंपाउंड प्लस एलिमेंट भी बना सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या सल्फर का भी एक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड करके उसका। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 2 स्लाइड हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो ये सबको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन समझा दिया। तो अब कम्बिनेशन में एलिमेंट प्लस एलिमेंट, यानी कम्बिनेशन हो रहा है तो 2 चीज़ मिलेगा ना एटलीस्ट, तब तो कोई चीज़ में कम्बिनेशन मतलब मिलना होता है। तो एक चीज़ अकेले में क्या चीज़ से मिलेगा? लाइक अगर सिर्फ H2O लेते हैं तो खुद में कैसे रिएक्शन कर लेगा, कम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कर लेगा? हाँ, अब H2O में कुछ मिला देते हैं तब वो कम्बिनेशन होगा ना। तो यहाँ पे एलिमेंट प्लस एलिमेंट, यानी जैसे अब हमने पढ़ा था मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर वाला, कि हाँ, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं हम, मैग्नीशियम वायर बोलो, रिबन बोलो, और उसको हम लोग हवा में जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, देख सकते हैं यहाँ पे कम्बिनेशन लिखा भी हुआ है। तो यानी कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग जब हीट करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो ऑक्सीजन कहते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन का, 2Mg+O2, और यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स वगैरह लिखा हुआ है 2MgO। ये सब रिएक्शंस अगर आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, तो अभी मैंने आपको H2+O2 वाला बताया था, तो बैलेंस्ड नहीं था मेरा, और यहाँ पे बैलेंस्ड लिखा हुआ है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन ही एग्जाम्पल में लिखना अच्छा होता है। ऐसे अगर एग्जाम में आया एक्सप्लेन वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर आप बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखिएगा।
H2 प्लस O2 2H2 और ये गैस था और ये हमारा गैस, तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है, तो आपको समझ में आ ही रहा है। और H2 यहाँ पे लिक्विड बनता है हमारा पास वाटर। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया। यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा टाइप है रिएक्शन का, तो उसी का एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर तो है ही। तो फिर अब हम लोग थर्ड एग्जांपल यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, यानी जो बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है, कोल होता है कार्बन। तो जब कार्बन है ना कोल के फॉर्म में होता है, तो जब उसको हम लोग हवा में जलाते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है हवा में अगर जल लेता है तो, और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि कोई और, क्योंकि हवा में तो और सारा गैसेस भी है, तो कोई और गैस से क्यों नहीं रिएक्ट करता है। तो ऐसा ये फैक्ट है कि मतलब जब कार्बन कोल के फॉर्म में होता है और हम लोग उसको जलाते हैं तो हवा में ही तो जलेगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है या उसके साथ रिएक्शन करता है, जो भी बोलिए। कंबाइन करना का मतलब भी तो वही चीज़ है ना, कम्बिनेशन तो रिएक्शन का ही टाइप है, कम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो C प्लस O2 ये हमारा इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। C हमारा ये हमारा पास कार्बन होता है, कार्बन, तो कार्बन तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, और ये हमारे पास बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो होता है, तो O2 है यहाँ पे लिखा हुआ। खैर, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन में एलिमेंट प्लस एलिमेंट के हो गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल्स है कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड बाउंड प्लस कंपाउंड, यानी दो कंपाउंड्स का भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक ये बनेगा सिंगल कंपाउंड। तो देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विक लाइम उसको हम लोग बोलते हैं। ये वाला मैंने पीछे वीडियो में बताया था, ये एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, सॉरी सब्सटेंस नहीं है, कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये विगरसली, यानी विगरसली मतलब होता है बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत जोरों शोर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी बहुत सारा हीट रिलीज करता है जब ये रिएक्शन होता है। तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं जो सॉलिड होता है, और वाटर के साथ उसको मिलाएंगे तो उसका रिएक्शन होगा, ये OH होल 2 बनेगा। इसको होल 2 पढ़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ट लाइम भी इसका नाम होता है। तो ये सॉलिड हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया कंपाउंड प्लस कंपाउंड का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास एक कंपाउंड था, H2 हमारे पास एक कंपाउंड था, तो दोनों को मिला है तो हमारे पास एक CaOH होल 2 बन गया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब वाइट वाशिंग को हम लोग समझ लेते हैं। तो वाइट वाशिंग क्या होता है, वाइट वाशिंग का मतलब होता है पुताई करना, जैसे घर में चूना वगैरह से पुताई होता है ना, वही चीज़ को वाइट वाशिंग बोलते हैं। तो जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं वाइट वाशिंग के लिए हमारे घर में, वो क्या है, क्विक लाइम ही है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी के साथ मिला देते हैं। तो यहाँ पे साफ इक्वेशन में लिखा भी हुआ है कि ये हमारे पास CaO है और ये पानी के साथ मिलाएंगे, तो पानी के साथ मिलाते हैं तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है और सॉलिड बनता है। यहाँ पे इस देख सकते हैं, ये हमारा साइन है सॉलिड का, तो सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो कि सॉलिड कंपाउंड बनता है, जो कि क्या चीज़ है हमारा सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, बन जाएगा तो, और फिर उसमें और पानी डाला जाता है ताकि सॉल्यूशन मिल जाए हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और उससे फिर जो दीवार है, जैसे दीवार है तो इस पर पेंट करते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। अब क्यों वाल साइन करने लगता है 2-3 दिन के बाद, वाइट वॉशिंग के बाद, यहाँ पे क्वेश्चन है वही चीज़, और ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में कभी कभार। तो 2-3 दिन के बाद क्या होता क्या है कि जब हम लोग वाइट वॉशिंग कर दिए, तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड को लिए, उसको पानी के साथ मिलाया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, और उसका सॉल्यूशन फिर बना लिए और उसी से पुताई करते हैं। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे है ना CO2 के साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और एक शाइनी और पतला लेयर बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaOH होल 2 प्लस CO2। ये गैस है हमारा, ये एक्वस सॉल्यूशन जो हमारे पास दीवार पे लगाए थे हमने, तो पानी के साथ ही ना रहता है मिला हुआ, तो वो रिएक्ट करता है और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यही चमकीला लेयर होता है, पतला, और थोड़ा सा वाटर भी बनता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने डेफिनेशन वगैरह देखा, और कम्बिनेशन में एलिमेंट और एलिमेंट का देखा, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड का कम्बिनेशन देखा। और एक अब नहीं यहाँ पे स्लाइड में है, लेकिन मैं एक और पढ़ा देता हूँ जो है एलिमेंट प्लस कंपाउंड। तो उसमें एक ही एग्जाम्पल मैं पढ़ाऊँगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वो सब एग्ज़ाम में ज़्यादा आते भी नहीं हैं। वही वाला जो सल्फ़र डाइऑक्साइड वाला मैं बताया था। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एक हमारे पास कंपाउंड है, और वो कंपाउंड है ना, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। तो आपको मैं उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। 2SO2 हमारे पास गैस के फॉर्म में है, यानी उसका फिजिकल स्टेट गैस है, और प्लस O2 ये भी गैस में आता है,
और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2SO3 जो कि गैस है। ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, यहाँ पे नीचे नहीं हो रहा है, तो ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है और ये हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनता है। तो ये हमारे पास हो गया क्या चीज़, एलिमेंट प्लस कंपाउंड वाला। यहाँ पे 2 चीज़ ही था दिया हुआ, और तीसरा जो होता है कंपाउंड प्लस एलिमेंट या एलिमेंट प्लस कंपाउंड, तो वो भी मैंने बता दिया आपको। तो अब हम लोग चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इसमें एक सिंगल कंपाउंड टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेज में या एलिमेंट्स में, या जो भी बोलो सब्सटेंसेज बोला गया, क्योंकि कंपाउंड भी कंपाउंड टूट के कंपाउंड में भी रह सकता है और एलिमेंट में भी रह सकता है। तो ऐसे रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज, यानी एक रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड है, लाइक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CaCO3 का। अभी मैं उसको समझाऊंगा आपको, लेकिन एग्जांपल लेके अभी ये इसको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। तो ये हम लोग जब इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पास CaO में और CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब आप लोग समझिए डिकम्पोजिशन का, यानी ये एक कंपाउंड था, सिंगल कंपाउंड था, ये जब हीट हुआ तो ये क्या हो गया, 2 इसमें टूट गया सिंपलर सब्सटेंसेज में। तो यही चीज़ होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें है ना, एक कंपाउंड ब्रेक करता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में। सिंपलर करने का मतलब है कि ये देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और यहाँ पे उतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, CaO है और ये CaCO3 है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। जैसे Ca कैल्शियम हो गया हमारे पास, ये C कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ये है एलिमेंट है। तो उतना डिटेल में आप लोग को समझने की ज़रूरत है नहीं, मेन सिलेबस ओरिएंटेड हमको चलना है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक कंपाउंड है ना, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक कर जाते हैं या स्प्लिट अप कर जाते हैं। स्प्लिट अप का मतलब होता है टूट जाना। तो ऐसे, तो ये मैंने बताया दिया डिफिनेशन, अब उसके हम लोग चलते हैं एग्जांपल पढ़ते हैं। तो अब इसमें 3 तरीके से डिकम्पोजिशन हो सकता है, या तो हम लोग हीट से, जैसे कि यहाँ पे अभी CaCO3 वाला मैंने समझाया, या लाइट के एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो अब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट के एप्लीकेशन से वो डिकम्पोजिशन हुआ है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं हीटिंग से, तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है हमारे पास लाइमस्टोन का। तो हम लोग इसी को लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ये हमारे पहाड़ वगैरह में से निकलता है शायद। तो इसको हम लोग जब हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो क्विक लाइन जो है, ये जो बना है ना कैल्शियम ऑक्साइड, यही क्विक लाइन होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया हुआ है। तो ये हमारे पास एक लार्ज स्केल में यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का एक समझ लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन किसको बोलेंगे, CaCO3 को, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट उसका केमिकल नेम हो गया और लाइमस्टोन उसका नॉर्मल जनरल नेम बोल सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लैब, अब ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल है। यानी लैब में हम लोग जब ऑक्सीजन बनाते हैं तो वो भी डिकम्पोजिशन ही करके बनाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हीटिंग, पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं जिसका ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, और उसको मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हीट करते हैं। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट क्या चीज़ को बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है, वही चीज़ को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ सीधा समझ सकते हैं कैटलिस्ट है जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होता है, बात खत्म। तो पोटेशियम क्लोरेट लेंगे और उसको जब हीट करते हैं तो हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन सिंगल एटम में नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ O नहीं होता है, O2 होता है। तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, बार बार मैं कैल्शियम बोल दे रहा हूँ। और एक फेरस सल्फेट का भी एग्जाम्पल है, जब हम लोग फेरस सल्फेट को लेकर उसको हीट करेंगे तो हमारे पास ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, और ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन समझ लिया। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, इससे क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं। तो पानी हम लोग लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, एसिडिफाइड वाटर क्यों लिए एसिडिफाइड क्यों करते हैं, ताकि उसमें आयंस का प्रेजेंस हो जाए, और आयंस होने की वजह से जल्द फास्टर ये होता है, उसमें कंडक्टिविटी भी बेटर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की।
तो और जब हम लोग ऐसा करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाता है एसिडिफाइड वाटर से, तो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज में। देख सकते हैं H2 है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा इससे, तो ये हमारे पास H2 गैस है और ये हमारे पास O2 है, दोनों में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। वॉल्यूम का रेशियो क्या, सॉरी इनका रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होता है। ये इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो उसमें है ना कैथोड है, कैथोड क्या चीज़ को बोलते हैं, कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो उस पर हाइड्रोजन गैस होगा और वो, और फिर एनोड जो है ऑक्सीजन गैस, सॉरी एनोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे कलेक्ट होता है। तो यानी जितना हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ है ना कैथोड पे और जितना एनोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा ऑक्सीजन के अमाउंट से। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जब मोलर रेशियो देखेंगे H2O है जैसे, तो ये क्या है H2 यानी 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो 2 और 1 ऑक्सीजन, तो 2:1 है ना, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इसी रेशियो में भी उसका मास भी रहता है। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। अगर इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आया, तो मैं इस पर सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो देखा जाएगा। अब हम इसी में आते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन वाया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का और भी जगह पे इस्तेमाल होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वही चीज़ है कि जब डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, मेटल मोल्टेन सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। तो जब हम लोग इसको लिक्विड के फॉर्म में मेल्ट करके मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, और तब उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन गैस में सोडियम जो मेटल हमारे पास मिल जाएगा ये सॉलिड में, और क्लोरीन गैस, तो ये दो चीज़ें हमें मिलते हैं। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमको सोडियम मेटल मिल जाए सोडियम क्लोराइड से। और फिर वैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास कराते हैं मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड से, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किस चीज़ में, एल्युमिनियम में। यानी हमारे पास एक एल्युमिनियम का ये मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में एल्युमिनियम मिल जाएगा हमारे पास, और ये ऑक्सीजन है। तो ये तो एग्जांपल हो गए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस के, जिसका मेटल एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये इनके एग्जांपल्स हैं। और अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो लाइट का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए, तो अब हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट एनर्जी से किया जाता है, या उसके कैरीड आउट बाय लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फोटोलिसिस भी उसको बोलते हैं। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट एनर्जी के हेल्प से होते हैं, उनको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे रिएक्शन होगा उसमें, और सनलाइट की वजह से वो सिल्वर में और क्लोरीन है ना क्लोरीन का गैस है ना, वो उड़ जाता है हवा में, इवोल्यूशन उसका हो जाता है, और हमारे पास मिल जाएगा क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर। और फिर वैसे सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और जब हम लोग उसको छोड़ देंगे सनलाइट में, तो ब्रोमाइड गैस हमारे हवा में चल जाएगा, उड़ के इवोल्यूशन हो जाता है उसका, और हमारे पास मिल जाएगा ग्रे कलर का सिल्वर। और यहाँ पे कैसा कलर का मिलता है, तो यहाँ पे ग्रेइश वाइट कलर का मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार और बता देता हूँ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स को। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में छोड़ देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का होता है, और सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, तो और वो ग्रे वाइट में बदल जाता है, और क्लोरीन गैस हवा में चल जाता है, लाइक उसका ये हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। तो यही सब है। और यहाँ पे ब्रोमाइड का हो जाता है इवोल्यूशन। अब एप्लीकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन का एप्लीकेशन में जैसे ह्यूमन डाइजेशन में भी डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे स्टार्च वगैरह है, ये सब सिंपलर शुगर्स में डिकम्पोज होते हैं, तो वहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये हमारा हो गया। फिर वैसे ही मेटल एक्सट्रैक्शन जैसे अभी हमने पढ़ाया था, ये वाला मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का और मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल करके लाइमस्टोन को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं, यानी CaCO3, इसी को ना लाइमस्टोन बोला जाता है। तो जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास क्विकलाइम मिलता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो कि हमारे पास एसेंशियल रॉ मटेरियल होता है किस चीज़ के लिए, सीमेंट और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यही था आज का हमारा ये चीज़ टॉपिक्स।
और अब ये एक एक्सरसाइज है, सॉरी एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस का, एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, यानी वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो एक सॉल्यूशन है एक्स सब्सटेंस का, सॉल्यूशन है यानी पानी के साथ सॉल्यूशन है, वाइट वॉशिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो उसका नाम बताइए और उसका रिएक्शन लिखिए वाटर के साथ। तो मैंने आपको बताया था ना वाइट वॉशिंग में कि वाइट वॉशिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द सब्सटेंस एक्स कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है CaO, और रिएक्शन विद वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन बहुत बार हो गया है तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हो गया, आज के वीडियो में यही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।